क्या आपको पता है एंथ्रोपिक क्लॉड एआई का सोनेट 3.7 नया एलएलएम मॉडल लॉन्च हो गया है और ये मॉडल को हम पर्सनली यूज कर रहे हैं काफी 2-3 दिनों से। और ये मॉडल बाकी के आज के टाइम पे जितने भी मॉडल अवेलेबल है मार्केट में उनसे कहीं गुना ज्यादा बेस्ट है। तो वैसे तो एआई मॉडल्स आज के टाइम पे कोई नया चीज नहीं है और एआई एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी बन के नहीं रहा है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एआई मॉडल्स हो गए हैं, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे ईच एंड एवरी डे, लाइक एवरी 2 to 3 डेज में एक नया नया मॉडल लॉन्च हो रहा है। लाइक रिसेंटली 1-2 मंथ पहले ही लाइक चाइना का नया एआई मॉडल आया था, दैट इज लाइक डीपसीक R1, जिसने की मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन किया था। उससे पहले ओपन एआई का चैट जीपीटी बहुत ज्यादा पॉपुलर था मार्केट में। तो बेसिकली एआई मॉडल्स हैं ये बहुत पहले से ही हमारे साथ हैं, पर मोस्टली ये पॉपुलर हुए थे ओपन एआई का चैट जीपीटी जब से हमने यूटिलाइज करना शुरू किया है। इसके साथ साथ लाइक हर कंपनी इस रेस में अब आगे आना शुरू हो गया है और हर किसी का नया एआई मॉडल वो लोग लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि ओपन एआई का बहुत सारा मॉडल आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल है। उनके साथ साथ हर बड़ा टेक जेंट कंपनी आज के टाइम पे अपना मॉडल मार्केट में लॉन्च कर रहा है और उसमें नया नया बेंचमार्क को लोग हिट कर रहे हैं। तो अभी जो लाइक रिसेंटली फरवरी में जो नया मॉडल एंथ्रोपिक क्लॉड एआई का 3.7 आया है, उस मॉडल को अगर हम लोग दूसरे मॉडल्स के साथ कंपेयर करें तो ये मॉडल्स लाइक इसका बेंचमार्क कुछ अलग ही लेवल में है। हम पर्सनली इस पर्टिकुलर मॉडल्स को यूज कर रहे हैं और इसमें जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है दैट इज लाइक अमेजिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग एंड टू एंड डिस्कस करने वाले हैं कि ये सोनेट 3.7 मॉडल जो एलएलएम मॉडल आया है, ये मॉडल कैसे दूसरे मॉडल से अलग है और इस पर्टिकुलर मॉडल में हमें क्या क्या नया चीजें देखने को मिल रहा है और ये कैसे इंडस्ट्री को एक रिसीव कर रहा है और ये कौन कौन से चीजों में यूटिलाइज होने वाला है और इसका इम्पैक्ट कितना हमारे डेली लाइफ्स में आने वाला है। सारे चीजों के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एक स्टूडेंट है या तो फिर एक आईटी प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एंड तक बने रहिए और हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो प्रोग्रामिंग और रीजनिंग एबिलिटी है वो कैसे नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं एंथ्रोपिक क्लॉड एआई का ये 3.7 मॉडल और क्लॉड का लाइक बाकी मॉडल्स के बारे में, तो हमको एक कंप्लीट जानकारी हो जाएगा और ये पर्टिकुलर मॉडल क्या क्या एडवांस चीजें लेके आ रहा है और उसको हम लोग यूटिलाइज कर कैसे हमारे एबिलिटी को हम लोग एनहांस कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो लाइक क्लॉड का ये पहला मॉडल नहीं है, इससे पहले क्लॉड का मल्टीपल मॉडल मार्केट में आ चुका है। सो अगर हम लोग इनके मॉडल्स की बात करें तो इनका जो पहला मॉडल था दैट इज लाइक हाईक्यू 3.5। उसके बाद इनका जो मॉडल आया था दैट इज लाइक क्लॉड 3 ओपन। उसके बाद उन्होंने जो नया मॉडल लॉन्च किया था दैट इज लाइक सोनेट 3.5। इसके बाद अभी रिसेंटली लाइक 2 to 3 डेज पहले ही इन्होंने जो नया मॉडल लॉन्च किया है दैट इज लाइक क्लॉड 3.7। सो अगर हम लोग क्लॉड की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर मॉडल, मैंने खुद 3.5 को यूज किया बहुत लंबे टाइम तक। तो अगर हम लोग सोनेट 3.5 को ही अगर कंपेयर करें ओपन एआई O3 मॉडल से और जिमिनाई 2.0 मॉडल से, सो दैट इज लाइक ये ईच एंड एवरी मॉडल लाइक डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट के लिए बनाया गया होता है। हर वो बिजनेस और हर वो इंडस्ट्री अपने हिसाब से अपनी चीजों की सहूलियत के हिसाब से मॉडल्स को ट्रेन करते हैं और मार्केट में जो मॉडल आता है हर वो मॉडल जो आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, ईच एंड एवरी मॉडल डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए बने होते हैं। तो मोस्टली क्लॉड ने जितने भी मॉडल्स आज के टाइम पे लॉन्च किए हैं ये सारे मॉडल्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोस्टली यूटिलाइज किया जा रहा है। और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें डिफरेंट मॉडल से तो लाइक प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग काइंड ऑफ थिंग्स के लिए सोनेट परफेक्ट रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू अदर एआई मॉडल। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि सोनेट 3.7 में इन्होंने क्या क्या नया फीचर्स डाला है और उन फीचर्स कैसे दूसरे एआई मॉडल से डिफरेंट है और ये बेंचमार्क में दूसरे मॉडल्स को कैसे बीट कर रहे हैं। तो जो चीज सोनेट 3.7 को अलग मॉडल से डिफरेंट कर रहा है दैट इज लाइक इसका एक्सटेंडेड एडवांस रीजनिंग मॉडल। सो यूजुअली जो मॉडल्स हम लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं उनमें क्या होता है, हम एक इनपुट देते हैं और उस इनपुट की करस्पॉन्डिंग वो लोग उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने के बाद उसकी करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आप सोनेट 3.7 को यूटिलाइज करेंगे, जब भी एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको लाइक एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए या फिर आपको एक लाइक कंप्लीट एनालाइज्ड डेटा चाहिए। तो दैट इज लाइक वहां पे उन्होंने एक्सटेंडेड मोड का ऑप्शन डाला हुआ है
जैसे कि अगर आपको जेनेरिक चीजें जानना है कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए क्या रोड मैप्स फॉलो करना चाहिए, तो इन सारी चीजों के लिए आप क्विक मोड का यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड डेटा है। तो ऐसे ही प्री डिफाइंड डेटा सेट को अगर आपको ढूंढना है और ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप क्विक मोड का यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पे कि आप प्रॉम्प्ट डालते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइक क्विक आंसर मिल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको वैलिड 100% ऑथेंटिक डेटा ही मिल रहा है। पर इसके साथ साथ अगर आप काम कर रहे हैं लाइक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में, या तो फिर आप कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम्स में काम कर रहे हैं, या तो फिर आप लाइक कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जो इनपुट्स उसको प्रोवाइड करेंगे उसके साथ साथ आप एक्सटेंडेड मोड को चूज कर सकते हैं, जहां पे कि ये मॉडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो एनालाइजेशन करेगा उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन पूछा है, जो पर्टिकुलर आंसर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, उस पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से ये डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो ये आंसर निकालने के बीच में क्या मॉडल कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हर वो चीज आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में उसको देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक एक्सपांडेड आंसर मिलेगा जो कि आपका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएगा। तो हमने खुद से ही बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ट्राई किया है, जिसमें हमने ट्राई किया है लाइक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम, और यहाँ पे हमको लेस हेलोजिनेटेड डेटा और लाइक परफेक्ट आउटकम हमको मिल रहा है। उसके साथ साथ इसका जो एक थिंकिंग रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है उसको आप रीड करके आपके हिसाब से जैसे आप आंसर चाहते थे उसी हिसाब से इसने फॉलो किया है कि नहीं किया है, ये कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक फेलियर का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो इसमें जो चीजें मोस्टली जो फोकस चीजें हैं जो सोनेट 3.5 जो वैलिडेट करता है, दोज आर लाइक एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटी है इसमें, जिसमें कि आप विद डेडिकेटेड थिंकिंग मोड को यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लाइक वर्सेटिलिटी अक्रॉस डोमेन्स, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की कॉरस्पॉन्डिंग आंसर प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज लाइक ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन को अगर कुछ चीजें पूछते हैं, तो अगर आप उनको बेसिक चीजें पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, या फिर उनके रीजन के हिसाब से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको क्विक आंसर मिल जाएगा। पर अगर आप किसी इंसान को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम देते हैं या एक प्रोग्रामिंग टास्क देते हैं, तो उन चीजों को कैसे एनालाइज करते हैं और जैसे रेस्पॉन्स देते हैं, सेम लाइक सोनेट भी ये सेम चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइक आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको क्विक आंसर मिल रहा है, पर जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मांग रहे हैं, तो ये ह्यूमन जैसे उसको थिंक कर रहा है और वो थिंकिंग प्रोसेस को भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप वैलिडेट कर सकते हैं कि आपकी जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो कितना ऑथेंटिक है और कितना एक्यूरेट है। फोर्थ वन इज लाइक इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। सो अगर हम लोग कंपेयर करें सोनेट 3.7 को लाइक प्रायर मॉडल लाइक सोनेट 3.5 और उस अलग कंपेटिटर मॉडल जैसे कि ओपन एआई का O3 मॉडल, जिमिनाई 2.0 मॉडल के साथ, तो इसका जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। सो अभी तक हमने बात कर लिया कि कैसे ये सोनेट 3.7 मॉडल दूसरे मॉडल से बहुत ज़्यादा अलग है और कैसे इसका रीजनिंग कैपेबिलिटी दूसरे मॉडल से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। सो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं इसका टेक्निकल कैपेबिलिटीज और बेंचमार्क के बारे में। सो ये मॉडल्स ऑलरेडी टेस्टेड हुआ है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, और वहाँ से जो आउटकम मिला है और इसका कंपटीटर मॉडल्स के साथ इसका जो कंपैरिजन मिला है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर मॉडल्स आने वाले फ्यूचर में कैसे इंडस्ट्री को रीसेप करने वाला है और कौन कौन सा एस्पेक्ट में हम इसको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको यूटिलाइज करके हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। सो अभी के टाइम पे जो बेंचमार्क रिपोर्ट्स मिला है उसमें सोनेट 3.7 मॉडल्स ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। सो उसको अगर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें तो फर्स्ट वन इज लाइक MMLU, मतलब कि मैसिव मल्टीटास्किंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो क्लॉड 3.7 सोनेट इज
कंप्रेहेंसिव टास्क पर रिमार्केबल स्कोर अचीव करता है, जो 57 सब्जेक्ट में नॉलेज और रीजनिंग को टेस्ट करता है। इथिक्स और लॉ तक इसका परफॉर्मेंस मेनी कैटेगरीज में स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टीज को रिवील कर रहा है। सेकेंड वन इज लाइक GSM 8K यानी कि ग्रेड स्कूल मैथ। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम पर क्लॉड 3.7 सोनेट प्रीवियस मॉडल पर डिटरमाइंड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम को हाई एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहा है, स्पेशली जब आपने एक्सटेंडेड थिंकिंग मोड को एनेबल किया होगा। थर्ड वन इज लाइक ह्यूमन इवल एंड MBPP, दैट इज लाइक कोडिंग बेंचमार्क। सो प्रोग्रामिंग टास्क के लिए क्लॉड 3.7 सोनेट मल्टीपल लैंग्वेज में करेक्ट, एफिशिएंट और वेल डिमांडेड कोड जनरेट करता है with particularly strong performance in Python, JavaScript और SQL लैंग्वेज। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट बेंचमार्क है दैट इज लाइक SWAN यानी कि सब्जेक्टिव वेल फॉर्मेटनेस ऑफ आंसर्स। ये बेंचमार्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस की रेस्पॉन्स की क्वालिटी चेक करता है और हेल्पफुलनेस को मेजर करता है। क्लॉड 3.7 सोनेट कॉन्शियस आंसर्स प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली यूजर क्वेरी को एड्रेस करता है विदाउट अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस। आप अगर सिंगल विंडो में भी मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर रहे हैं तो आपकी जो आंसर मिलेगा वो उसमें लाइक अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस और लाइक कुछ हेलुसिनेशंस परसेंटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि लाइक सोनेट 3.7 कैसे दूसरे मॉडल से अलग है और ये कैसे नया नया बेंचमार्क को लाइक क्लियर कर रहा है और उसका जो रिजल्ट वहां से मिल रहा है दैट इज लाइक कैसे डिफरेंट मॉडल को ये बीट करने की कैपेबिलिटी रख रहा है। सो द फर्स्ट वन इज लाइक रीजनिंग मॉडल। सो प्रीवियस मॉडल की ऑनलाइन क्लॉड 3.7 सोनेट का एक्सटेंडेड थिंकिंग कैपेबिलिटी उससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैथमेटिकली और मेथोडिकली वर्क थ्रू करने देता है। मैथमेटिक, लॉजिक या एनालिसिस में चैलेंजिंग क्वेश्चन एनकाउंटर करते वक्त ये डेडिकेटेड रीजनिंग मॉडल में एंटर कर सकता है मल्टीपल अप्रोचेस एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज लाइक कॉन्टेक्स्ट विंडो। क्लॉड 3.7 सोनेट सब्सटेंशियल कॉन्टेक्स्ट विंडो मेंटेन करता है जो उससे एक सिंगल कन्वर्जन में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और रीजनिंग करने देता है, मेकिंग इट इफेक्टिव फॉर डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क और डीलिंग प्रॉब्लम्स। तो जैसे आपको पता है ये पर्टिकुलर मॉडल के साथ अगर आप कॉम्प्लेक्स डायग्राम और आपके पास कोई इनपुट ऑलरेडी है जिसको कि आप टेक्स्ट में नहीं देके अगर आप इमेज भी अपलोड करते हैं तो ये पर्टिकुलर मॉडल और इमेज को जो OCR यूटिलाइज करता है उसको रीड करने के लिए दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी टूल यूजेस की बात करें तो क्लॉड 3.7 सोनेट एक्सटर्नल टूल का यूज में एनहांस कैपेबिलिटी एग्जिबिट करता है इंक्लूडिंग कोड एग्जीक्यूशन, एनवायरमेंट्स, डेटा एनालिसिस, फ्रेमवर्क्स और इंटीग्रेशन विद अदर एप्लीकेशंस, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्टिंग। ये कैपेबिलिटी कंबाइन होकर एक AI असिस्टेंट क्रिएट करता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीव या जनरेट नहीं करता बल्कि ट्रूली अंडरस्टैंड और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस अक्रॉस डोमेन के थ्रू रीजन करता है। तो ये थे इसके लाइक टेक्निकल कैपेबिलिटीज। चलिए अभी समझ लेते हैं कि ये लाइक दूसरे AI मॉडल्स की बेंचमार्क से कैसे डिफर कर रहा है। सो अभी हम लोग पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं अर्लियर मॉडल के साथ। जो एंथ्रोपिक क्लॉड का जो अर्लियर मॉडल है जैसे कि IQ 3.5, क्लॉड ओपन 3 एंड लाइक सोनेट 3.5, इन सब से इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसको पहले हम लोग कंपेयर करते हैं 3 ओपस के साथ। सो जबकि क्लॉड 3 ओपस राइटिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क में एक्सेल करता है, क्लॉड 3.7 सोनेट डेडिकेटेड रीजनिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करता है जो कि मोर मेथोडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एनेबल करता है विद कंपेरेबल आउटपुट क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज लाइक अगर हम लोग इसको कंपेयर करें IQ 3.5 मॉडल के साथ तो क्लॉड 3.5 IQ मॉडल डेली टास्क के लिए एक फास्टर मॉडल माना जाता है। पर अगर हम लोग क्लॉड 3.7 सोनेट की बात करें तो ये जो क्विक रेस्पॉन्स और इसका जो डीप लर्निंग है उसको लाइक ये एफिशिएंटली मैनेज करता है, उसके साथ साथ आपको एक 100% एंड जेन्युइन आंसर प्रोवाइड करता है।
उसके बाद हम लोग अगर इसको कंपेयर करें सोनेट 3.5 मॉडल के साथ, जो कि इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर मॉडल था। सो क्लॉड 3.7 सोनेट अपने प्रोसीजर पर बिल्ड करता है विद एनहांस रीजनिंग कैपेबिलिटीज, बेटर टूल इंटीग्रेशन और इम्प्रूव परफॉर्मेंस अक्रॉस बेंचमार्क। सो अभी हम लोग इसकी कॉम्पिटिटर मॉडल के साथ अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो इसकी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर आज के टाइम पे मार्केट पे अवेलेबल है, जैसे कि ओपन एआई की मॉडल्स, जिमिनाई और डीपसीक R1 जैसे मॉडल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग अप्रोच अक्रॉस सोनेट 3.7 और इसके जो कंपिटिटर मॉडल। जबकि मोस्ट मॉडल्स इमीडिएट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लॉड 3.7 सोनेट का एक्सटेंडेड थिंकिंग मोड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक डिस्टिंक्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है, जो कि ह्यूमन लाइक थिंकिंग को क्लोजली रिजेंबल करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वर्सेटिलिटी वर्सेस स्पेशलाइजेशंस की कंपेयर टू अदर मॉडल। अनलाइक मॉडल जो स्पेसिफिक डोमेन में एक्सेल करते हैं, तो जैसे कि डिफरेंट मॉडल को हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ आपको अगर चीजों को जनरेट करवाना है, तो डिफरेंट मॉडल्स आपको यूज करना होता है, क्योंकि डिफरेंट मॉडल डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए बने हुए हैं। अगर उस पर्टिकुलर मॉडल में आप कुछ दूसरे चीज ट्राई करेंगे अचीव करने के लिए, तो आपको वहां पे जो एक्यूरेसी है वो लो मिलेगा। लेकिन सोनेट एक सिंगल प्रॉम्प्ट में आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और रीजनिंग प्रॉब्लम भी आप एक ही मॉडल को यूटिलाइज करके एक ही प्रॉम्प्ट में आप इसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हेलुसिनेशंस परसेंटेज की। जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, काफी सारे मॉडल्स में हेलुसिनेशंस परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है, पर अगर हम लोग सोनेट 3 की बात करें तो वो कुछ डिफरेंट है। दैट इज क्लॉड 3.7 सोनेट इंप्रेसिव एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करता है विद सिग्निफिकेंटली लोअर रेट ऑफ फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशंस कंपेयर टू मेनी कंपिटिटर मॉडल, पर्टिकुलरली डोमेन में जो फैक्टर प्रेसियस रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी और अलाइनमेंट की एज कंपेयर टू अदर मॉडल। सो एंथ्रोपिक का एम्फासिस ऑफ एआई सेफ्टी को कंटिन्यू करते हुए क्लॉड 3.7 सोनेट स्ट्रॉन्ग ग्रेजुअल्स मेंटेन करता है। ये बैलेंस अप्रोच क्लॉड 3.7 सोनेट को पर्टिकुलरली वैल्यूएबल बनाता है एज एन ऑल पर्पस एआई असिस्टेंट, जो यूजर को डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टूल के साथ रिक्वायरमेंट नहीं करने देता। इसके साथ साथ सोनेट 3.7 ने एक नया फीचर्स इंट्रोड्यूस किया है, जो कि उसकी कंपेटिटर मॉडल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दैट पर्टिकुलर फैसिलिटीज आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। दैट इज क्लॉड कोड। ये एक नया रिवॉल्यूशन है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, जो कि क्लॉड लॉन्च किया है। यह अभी रिसर्च स्टेज में है। यह पर्टिकुलर कंप्लीट टेक्नोलॉजी मार्केट में आने के बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक अलग लेवल में पहुंचा सकता है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं ये एग्जैक्टली क्लॉड कोड का जो टेक्नोलॉजी ये है क्या, और ये कैसे प्रोग्रामिंग दुनिया को रिसेप कर सकता है। तो अगर हम लोग क्लॉड कोड की बात करें, तो क्लॉड कोड ये कंफर्म करता है कि डेवलपर एआई असिस्टेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं बाय ब्रिंगिंग क्लॉड कैपेबिलिटीज डायरेक्टली टर्मिनल एनवायरनमेंट में। इस इंटीग्रेशन से डेवलपर कोडिंग टास्क को डायरेक्टली अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये क्लॉड कोड एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहां पे कि डेवलपर्स अपनी एग्जिस्टिंग कोड बेस को वहां पे इनपुट देके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें बग फिक्स कर सकते हैं और उसमें नया मॉडिफिकेशंस भी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंथ्रोपिक क्लॉड एपीआई इंटीग्रेशंस की भी फैसिलिटीज एनेबल करता है। इसकी एपीआईज को आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके बैकग्राउंड में एक स्ट्रॉन्ग एंड वर्साटाइल मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस की इनपुट्स को इसके साथ आप शेयर करके उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स आप अपनी यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सोनेट 3.7 लॉन्च होने के बाद इसको उन्होंने बहुत सारे पार्टनर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया है। अगर हम लोग उस बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो डेवलपर्स के लिए क्लॉड 3.7 सोनेट एक इनवैल्यूएबल कोडिंग कंपेनियन सर्व करता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और एल्गोरिदम को डिटेल एक्सप्लेन के साथ जनरेट कर सकता है, एग्जिस्टिंग कोड को डिबग और ऑप्टिमाइज कर सकता है और अनफेमिलियर लाइब्रेरीज और प्रोग्रामिंग को ये एक्सप्लेन
कर सकता है। सेकेंड वन इज लाइक ये पर्टिकुलर सोनेट 3 मॉडल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि एजुकेशनल सेटिंग्स में क्लॉड 3.7 पर्सनलाइज लर्निंग सपोर्ट ऑफर करता है, जैसे कि कस्टमाइज लेसन प्लान और लर्निंग मैट्रिक्स क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करता है, वेरीफाइंग डिफिकल्टी लेवल के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जनरेट करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक आज के टाइम पे सोनेट 3.7 को रिसर्च एंड एनालिटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि 3.7 सोनेट को लेवरेज करता है एनालिसिस और डिस्कवरी एक्सेलरेट करने के लिए। सो इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि सोनेट 3.7 मॉडल क्या है, इसमें क्या क्या नया फीचर्स आया है। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया क्लॉड कोड एग्जैक्टली क्या है और उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको हमने कंपेयर करके देखा डिफरेंट मॉडल आज के टाइम पे जो अवेलेबल है उनसे ये कैसे आगे चल रहा है और इसका क्या क्या फीचर्स हम लोग यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इसको यूटिलाइज करके हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ बेंचमार्क अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके साथ साथ अगर आपको नया किसी मॉडल के बारे में एंड टू एंड डिस्कस करना है और उसके बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।